लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर से मोराटोरियम उठ गया है। 27 नवंबर से लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक एक हो जाएंगे। लक्ष्मी विलास बैंक से पैसा निकालने में अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और सारे बैंकिंग सर्विसेज नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। आप सबको पता है कि लक्ष्मी बैंक के ऊपर 27 नवंबर को मोराटोरियम लगाया था आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इस मोराटोरियम के बाद काफ़ी सारे सवाल उठे थे, जिसके बैंक में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, उनके शेयर खरीदे थे, उन पैसों का क्या होगा। इधर लक्ष्मी बैंक के शेयर्स 17 नवंबर को 15.55 पैसा शेयर्स के रेट गिर कर अभी 7 से 8 रुपये पर शेयर के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। लगातार लोअर सर्किट लग रहा है लक्ष्मी बैंक के शेयर्स को। आज के वीडियो में मैं आज आपको ये बताऊंगा कि डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर के सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं निकुंज टैक्स विचार से, तो लीजिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ये चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले देख सकें। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्या डिपॉजिट रेट्स चेंज हो जाएंगे। कोई भी बैंक में दो तरीके के डिपॉजिट रहते हैं, सेविंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। लक्ष्मी बैंक के डिपॉजिटर्स के सारे रेट अनचेंज रहेंगे, सेविंग और फिक्स डिपॉजिट दोनों के। डीबीएस बैंक से मर्जर से पहले जिस रेट से डिपॉजिट चल रहे थे वही कंटिन्यू रहेंगे। नए अकाउंट में भी एग्जिस्टिंग रेट ही चालू होंगे। रेट्स के बारे में कोई भी चेंजेस होने से पहले नोटिस दिया जाएगा बैंक वालों के तरफ से। लोन अकाउंट में क्या रेट चेंजेस होंगे। अगर किसी ने लक्ष्मी बैंक से अच्छे रेट में लोन लिया है और वो सोच रहे हैं कि इस मर्जर के बाद डीबीएस बैंक नया होम लोन रेट्स लाएगी, तो फिर उनके लिए न्यूज़ ये है कि होम लोन रेट्स कंप्लीटली अनचेंज रहेंगे। जब तक बैंक की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक के लिए वो रेट वही रहेंगे। लक्ष्मी बैंक के अकाउंट से डीबीएस बैंक के फ्यूचर्स एक्सेस हो पाएंगे क्या। लक्ष्मी विलास और डीबीएस बैंक का मर्जर अब तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल लक्ष्मी बैंक के अकाउंट होल्डर सिर्फ लक्ष्मी बैंक का ही फ्रेमवर्क और टेक्निकल बैकग्राउंड यूज कर पाएंगे। जैसे ही मर्जर का प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद डीबीएस बैंक के फैसिलिटीज भी यूज कर पाएंगे। ये कब होगा इसके बारे में बैंक नोटिफाई करेगी। क्या आईएफएससी कोड चेंज होगा। बैंक का आईएफएससी कोड, ये स्विफ्ट कोड बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आप अपना एग्जिस्टिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड, अपने नेट बैंकिंग फैसिलिटीज और पुराने चेकबुक यूज कर सकते हैं जैसे आप पहले यूज कर रहे थे। इसमें कोई बदलाव नहीं है। क्या डीबीएस एटीएम में ट्रांजैक्शन फ्री होगा। फिलहाल लक्ष्मी विलास बैंक एटीएम कार्ड को अगर आप डीबीएस बैंक के एटीएम में यूज करोगे तो फिर 18 रुपीज पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और 6 रुपीज पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको देना पड़ेगा। ये नॉर्मल एटीएम चार्जेस जैसे ही है, मगर कंप्लीट मर्जर होने के बाद ये फीस फ्री हो जाएगी और इसके बारे में बैंक नोटिफाई भी करेगी। शेयर होल्डर्स का क्या होगा। मद्रास हाई कोर्ट ने एक रिसेंट ऑर्डर में
डीबीएस बैंक इंडिया को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएल बैंक के मर्जर से शेयर होल्डर्स को होने वाले लॉसेस का एक रिजर्व फंड बनाए, ताकि अगर कोर्ट फ्यूचर्स में ऐसा वर्डिक्ट दे कि लक्ष्मी विलास बैंक शेयर होल्डर्स को पैसा रिफंड दिया जाए तो डीबीएस बैंक उसके लिए रेडी रहे। ये डिसीजन तब लिया गया जब एयूएम कैपिटल लक्ष्मी विलास बैंक के एक शेयर होल्डर ने एक पिटीशन फाइल किया था मद्रास हाई कोर्ट में, ये कहकर कि ये मर्जर इलीगल है और इसका कोई सॉलिड बेस नहीं था और इस मर्जर के टर्म्स पे शेयर होल्डर्स की मंजूरी नहीं ली गई है। ये बात बिल्कुल सही है। करीब करीब 97,000 इन्वेस्टर का कैपिटल रातों रात खत्म हो गया जब आरबीआई ने ये मोराटोरियम अनाउंस किया और मर्जर डिसाइड किया। हालांकि मर्जर के बाद लक्ष्मी विलास के शेयर्स जीरो वैल्यू पर नहीं आए हैं, लेकिन लॉस का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। कुछ पार्टीज का कहना है कि सरकार को ऐसा मर्जर करने से पहले नीलामी करनी चाहिए थी। बेस्ट ऑफर देने वाले के साथ बैंक का मर्जर होने चाहिए था। ये रैंडम और एड हॉक डिसीजन से इन्वेस्टरों का बहुत लॉस हुआ है और इसी वजह से उनको लॉस का रिफंड मिलना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन एक पॉजिटिव स्टेप है इन्वेस्टरों के लिए, लेकिन फाइनल कोर्ट ऑर्डर का फैसला बदल भी सकता है। ये डिसीजन पॉजिटिव आया तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन जाएगा और उसमें भी बहुत टाइम लग सकता है। फिलहाल इतना कहना सही होगा कि जिनके पास लक्ष्मी विलास बैंक में जो पैसे डूबे हैं उनको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा और शायद वेट करने के बाद भी बहुत ज़्यादा रिफंड की आशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिजर्व फंड शेयर्स के फेस वैल्यू पर बनाई जाएगी, जो अगर वो 17 नवंबर का प्राइस यानी ₹15.55 पैसा है तो भी बहुत सारे डिपॉजिटर्स को बहुत लॉस होने की चांसेस है। लेकिन अगर डीबीएस बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के फाइनेंस को संभाल लिया और अगला क्वार्टर यानी क्वार्टर थर्ड 2021 में अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो फिर शेयर्स ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये पूरा मामला अभी स्पेकुलेशन बेस्ड है और इस पे कोई भी कहना कुछ भी कहने के लिए थोड़ा वेट हमें करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले देख सके। मैं हूं निकुंज, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो में।